उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत विश्व विख्यात मां ज्वाला धाम उचेहरा में आज बड़े ही भक्तिभाव के साथ ऐतिहासिक जवारा जुलूस का पूरे उचेहरा ग्राम को भ्रमण कराते हुए विसर्जन किया गया। इस पर्व के दौरान मां ज्वाला धाम में सर्वप्रथम मां काली की पूजा आराधना करने के पश्चात जवारे कलश स्थापना स्थान से भ्रमण करते हुए गाजे बाजे के साथ मां काली के नृत्य के साथ बड़ी ही भव्यता और भावनाओं के साथ जवारा जुलूस का विसर्जन किया गया। हम आपको बता दें कि लाखों हजारों की तादाद में देश प्रदेश से आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों में काफी भक्तिमय रस देखा गया, जिससे सभी भक्तगण भाव विभोर हो उठे। गौरतलब है कि इस रामनवमी के महापर्व के दौरान माता रानी के देवी जागरण का कार्यक्रम भी रखा गया। उल्लेखनीय है कि इन सब कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से व्यवस्था रही एवं सहयोग प्राप्त हुआ एवं पुलिस की देखरेख में मां ज्वाला धाम के जवारे जुलूस का विसर्जन किया गया। पुजारी जी, ज्वालामुखी मंदिर एक भव्य दार्शनिक उमरिया जिला का विख्यात मंदिर है, मशहूर मंदिर है। पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी इसकी ख्याति है। मेरा सवाल ये है कि इस वर्ष यहाँ कितने कलश स्थापन किए गए? बोले ज्वाला मैया की जय। माता रानी के पावन दरबार में 8000 के ऊपर कलश थे, जिसमें ज्योति कलश घी, ज्योति कलश तेल और हरे जवारे सबको मिला के 8000 के ऊपर थे। और माता रानी का आज कलश जवारा विसर्जन हुआ, जो बहुत ही भव्यता पूर्ण तरीके से और भक्तों की बहुत भारी भीड़ भाड़ थी। सभी भक्तों का विशेष सहयोग था, जिसमें माता रानी के पावन दरबार में देश विदेश से लोग आए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का विशेष हो रहा, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मतलब लगभग पूरे भारत से लोग आते हैं और विदेश से भी लोग आते हैं और माता रानी के दरबार में आकर के अपनी अरदास लगाते हैं। और जब उनकी मान्यता प्राप्त होती है तब वो आकर के और कलश माने मनोकामना पूर्ण कलश जो है स्थापित करते हैं। ये जो है स्थापना के बाद विसर्जन में भी आते हैं और अपना कलश उठा करके और माता रानी के दरबार में जो मान्यता है उसमें आकर के और जल प्रवाह होता है, माने जवारा जुलूस के साथ जल प्रवाह होता है, जो बड़ी भव्यता के साथ हुआ। आप सभी भक्तों का बड़ा स्नेह प्रेम था। अभी कुछ ही समय पश्चात देवी जागरण के कार्यक्रम का आयोजन है। देवी जागरण के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री मनीष अग्रवाल जबलपुर, संस्कारधानी जबलपुर से आ गए हैं, जिनके द्वारा देवी जस का कार्यक्रम जो है कुछ ही समय बाद 8 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि माता रानी के दरबार में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। सभी का शासन का, प्रशासन का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी का बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। सभी का विशेष सहयोग रहा और सभी के सहयोग से माता रानी के दरबार में देखिए प्रशासन के द्वारा पूरा व्यवस्था किया गया। कलेक्टर साहब आए, एडीएम साहब आए, आईजी, डीआईजी, एसपी, टीआई साहब के लगभग रोज आते थे और एक 6 का गार्ड लगा हुआ था और पुलिस का भी काफी लगभग 10-11 लोग आते थे और प्रतिदिन यहाँ पूरी व्यवस्था को चौकन्ना व्यवस्था देते थे, सहयोग करते थे। हमारे कमेटी में लगभग 230 लोगों की ड्यूटी लगी थी, जो कंटिन्यू कार्यक्रम को व्यवस्थित बनाने में पूरा सहयोग करते थे। भक्तों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। ज्वालामुखी मंदिर में ऐसा सुना गया है, हमारे भक्तों ने बताया कि यहाँ एक दिन होता है जिस दिन से यहाँ अरदास मतलब अर्जी लगती है, उसकी सुनवाई होती है। वो कौन सा दिन होता है और उसमें क्या क्या गतिविधियाँ होती है? देखिए, माता रानी के पावन दरबार में माह में 1 वर्ष माता रानी का दरबार लगता है, जिसको ज्वाला दरबार बोलते हैं। वो पूर्णमासी के बाद पहला मंगलवार या शनिवार, अगर पूर्णमासी मंगलवार या शनिवार को हो गई तो उसी दिन भी कार्यक्रम हो जाता है, जिसमें लोग भाग लेते हैं, हजारों की संख्या में भाग लेते हैं और
जो भी उनकी अरदास होती है माता रानी का आशीर्वाद से वो संपन्न होता है। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ भक्त आए हैं, इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन के दिशा में क्या है? देखिए, पुलिस प्रशासन तो लगभग 100-150 पुलिस वाले हैं और लगभग 20-25 तो स्थायी रूप से हैं जो रुके हुए हैं और सारी गतिविधियों को अपने सहयोग करते हैं। गर्भगृह में रहते हैं, वाहन व्यवस्था में रहते हैं, सब जगह रहते हैं और सारी व्यवस्थाओं में सहयोग करते हैं। इतने तादाद में भक्त आए हैं, यहाँ पेयजल की व्यवस्था कैसी रही? पेयजल की व्यवस्था 2 टैंकर लगे हुए हैं और जगह जगह नल लगे हुए हैं, जहाँ सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, कोई अव्यवस्था नहीं है, सब अच्छे चल रहा है। बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके ठहरने की क्या व्यवस्था है? उनके ठहरने के लिए धर्मशाला बना हुआ है, अतिथि गृह बना हुआ है, उसके अलावा टेंट लगवा करके और उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं कमेटी, मां ज्वाला सेवा समिति कमेटी के माध्यम से सबको जो है तो व्यवस्था की जाती है, कोई अव्यवस्था नहीं है।